बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर आपका 10 है, वो है युग्मित दोलन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि युग्मित दोलन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, चैप्टर के नाम को समझते हैं, युग्मित दोलन क्या होता है। अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ा है दोलन करने वाले एक कण के बारे में पढ़ा है। अब तक हमने क्या पढ़ा है, कोई कण है वो क्या कर रहा है, एक कण है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, दोलन कर रहा है, इस प्रकार से। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे दोलन करने वाले दो कण के बारे में, दो या दो से अधिक दोलन करने वाले दो कण के बारे में पढ़ेंगे। दोलन करने वाले दो कण के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और इस दोलन को हम क्या बोलते हैं, युग्मित दोलन बोलते हैं। सबसे पहले हमने दो चैप्टर में क्या पढ़ा है, केवल एक दोलन के बारे में पढ़ा है। एक दोलन कर रहा है, करने वाला एक कण के बारे में पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, दोलन करने वाले दो कण के बारे में पढ़ेंगे। अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इस कण को क्या कर रहा हूं, दोलन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये दोनों कण क्या है, कनेक्ट है। ये दोनों क्या एक दूसरे से कनेक्ट है। यदि मैं इस कण को क्या कर रहा हूं, दोलन कर रहा हूं, इस कण को दोलन कराने पर यह कण क्या करेगा, ऑटोमेटिक दोलन करेगा। तो इस दोलन को हम क्या बोलते हैं, युग्मित दोलन बोलते हैं। तो युग्मित दोलन है वो तीन प्रकार का हो सकता है। युग्मित दोलन है वो कितने प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। युग्मित दोलन की हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तो युग्मित दोलन है वो दो कण के लिए। अब तक हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, एक कण के लिए पढ़ा है। एक कण क्या कर रहा है, दोलन गति कर रहा है, ये हमने पढ़ा दो चैप्टर में। और चैप्टर नंबर 10 में हम क्या पढ़ेंगे, दोलन गति करने वाले दो कण के बारे में पढ़ेंगे। दोलन गति करने वाले दो कण के बारे में पढ़ेंगे। एक तो कण है m1 और एक कण है m2 द्रव्यमान का। और यदि मैं क्या करूं, m2 द्रव्यमान को दोलन करा, और ये दोलन क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। ये दोलन क्या है, एक दूसरे से, ये दोनों कण है वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। ये कण है वो क्या एक दूसरे से कनेक्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, m2 द्रव्यमान को क्या कर रहा हूं, दोलन कर रहा हूं। m2 द्रव्यमान कण को क्या कर रहा हूं, दोलन कर रहा हूं। दोलन कराने पर m2 द्रव्यमान के कण को क्या कराने पर, दोलन कराने पर, m2 द्रव्यमान के दोलन कराने पर क्या m1 द्रव्यमान भी क्या करेगा, दोलन करेगा। तो ये तो P1 दोलन बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, P2 दोलन बोल देंगे। क्या ये दोनों दोलन है वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जिस प्रकार से P1 दोलन करेगा उसी प्रकार से क्या करेगा, P2 दोलन करेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे युग्मित दोलन, पर इसके टाइप देखेंगे। तो आप सबसे पहले लिखो परिभाषा, युग्मित दोलन की परिभाषा। युग्मित दोलन की क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। दो या दो से अधिक दोलन करने वाले कण एक दूसरे पर निर्भर करें। दो या दो से अधिक दोलन करने वाले कण एक दूसरे पर निर्भर करें। एक दूसरे पर क्या करें, निर्भर करें। मतलब एक को कण को दोलन कराने पर दूसरा कण भी क्या करेगा, दोलन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि दोनों कण क्या कनेक्ट है, एक दूसरे से क्या कनेक्ट होने के कारण एक कण को दोलन कराने पर दूसरा कण भी क्या करेगा, दोलन करेगा। तो हमने एक लाइन लिखी है, एक दूसरे पर क्या करता है, निर्भर करता है। युग्मित दोलन कहलाता है। सबसे आसान परिभाषा है युग्मित दोलन कहलाता है। एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। ये युग्मित दोलन की जो परिभाषा है वो छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछी गई है, युग्मित दोलन कहलाता है। ये आपकी क्या होगी परिभाषा।
यह आपकी क्या हो गई, युग्मित दोलन की परिभाषा होगी। युग्मित दोलन 3 प्रकार का होता है। युग्मित दोलन 3 प्रकार का होता है। सेकंड आपको पॉइंट लिखना है एरो लगा के, युग्मित दोलन 3 प्रकार का होता है। जो युग्मित दोलन है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट यांत्रिक युग्मित दोलन। फर्स्ट लगाना यांत्रिक युग्मित दोलन। फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट पॉइंट है यांत्रिक युग्मित दोलन। जैसे हमारे पास दो कण क्या कर रहे हैं, दो कण क्या कर रहे हैं, युग्मित दोलन कर रहे हैं। और दोनों जो कण है वो स्प्रिंग से क्या है, कनेक्ट है। दोनों कण क्या है, स्प्रिंग से कनेक्ट है। और यहां पर के क्या है, यहां पर क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है या स्प्रिंग नियतांक है। यहां पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है या स्प्रिंग नियतांक है। दोनों कणों का जो द्रव्यमान है वो एक समान है। दोनों कण क्या है, समान द्रव्यमान के कण। और इस धागे की जो लंबाई है, तार की लंबाई वो है स्मॉल है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार के दोलन को क्या बोलेंगे, यांत्रिक युग्मित दोलन बोलेंगे। इस प्रकार के दोलन को क्या बोलेंगे, यांत्रिक युग्मित दोलन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर सेकंड आता है परमाणुीय युग्मित दोलन। परमाणुीय युग्मित दोलन, परमाणुीय युग्मित दोलन। जल कोष्ठक में लिख लेना H2 के दोलन या जल के दोलन को, H2 या जल के दोलन को परमाणुीय युग्मित दोलन कहते हैं। परमाणुीय युग्मित दोलन कहते हैं। जल या H2 के दोलन को क्या बोलते हैं, परमाणुीय युग्मित दोलन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन तो एक होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनके मध्य जो एंगल होता है वो 1080 डिग्री होता है, 1080 डिग्री होता है। इस दोलन को क्या बोलते हैं, परमाणुीय युग्मित दोलन बोलते हैं। तीसरा आता है विद्युत, तीसरा पॉइंट है, तीसरा आता है विद्युत युग्मित दोलन। विद्युत युग्मित दोलन, विद्युत युग्मित दोलन, विद्युत युग्मित दोलन। एलसी परिपथ में, एलसी परिपथ में दोलन को विद्युत युग्मित दोलन कहते हैं, तो ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, एन का मतलब प्रेरण कुंडली और सी का मतलब कैपेसिटर। ध्यान से देखना, जो कैपेसिटर है वो क्या चार्ज है, कैपेसिटर क्या चार्ज है। और इससे हम किससे कनेक्ट करते हैं, प्रेरण कुंडली से कनेक्ट करते हैं। ये प्रेरण कुंडली एल और ये क्या है, कैपेसिटर सी। और ये क्या, परिपथ फर्स्ट है, ये आपका परिपथ फर्स्ट है, परिपथ फर्स्ट। इसी प्रकार से परिपथ सेकंड है और प्रेरण कुंडली को किससे जोड़ा गया है, कैपेसिटर से जोड़ा गया है, संधारित्र से जोड़ा गया है। और ये प्रेरण कुंडली है और ये क्या है, परिपथ सेकंड है।
अब ध्यान से देखना दोलन किस प्रकार से होता है। यहां पर हमारे पास दो सर्किट है, दो परिपथ है, परिपथ फर्स्ट, परिपथ फर्स्ट और परिपथ सेकंड। ध्यान से देखना, कैपेसिटर क्या यहाँ पर चार्ज है, तो कैपेसिटर चार्ज है तो कैपेसिटर क्या करेगा, प्रेरण कुंडली में धारा प्रवाहित करता है। कैपेसिटर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, प्रेरण कुंडली में धारा उत्पन्न कर रहा है। प्रेरण कुंडली में धारा उत्पन्न होने के कारण, प्रेरण कुंडली में धारा उत्पन्न होने के कारण प्रेरण कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। जो प्रेरण कुंडली है उसमें धारा उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत भाग बल क्या काम करता है, विद्युत भाग बल करंट उत्पन्न करता है। विद्युत भाग बल क्या करता है, करंट जनरेट करता है, धारा उत्पन्न करता है। तो ये धारा वापस कहां भेजता है, कैपेसिटर में भेजता है। विद्युत भाग बल जो धारा है वो वापस कहां भेजता है, कैपेसिटर में भेजता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर करंट का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। यहाँ पर करंट का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। कैपेसिटर क्या कर रहा है, प्रेरण कुंडली को करंट दे रहा है, और करंट देने पर, प्रेरण कुंडली को करंट देने पर प्रेरण कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत भाग बल क्या उत्पन्न करता है, धारा उत्पन्न करता है, और ये धारा वापस किसको देता है, कैपेसिटर को देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। और इसी प्रकार से सेकंड परिपथ में हो रहा है। इसी प्रकार से क्या हो रहा है, सेकंड परिपथ में कैपेसिटर क्या कर रहा है, प्रेरण कुंडली में धारा जनरेट कर रहा है, धारा क्या कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है। कैपेसिटर क्या कर रहा है, प्रेरण कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहा है। तो प्रेरण कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण विद्युत भाग उत्पन्न होने के कारण इस प्रेरण कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, धारा उत्पन्न हो जाती है, और ये धारा वापस कहां भेजती है, कैपेसिटर में भेजती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, करंट का क्या हो रहा है, दोलन हो रहा है। तो इस प्रकार के दोलन को हम क्या बोलते हैं, विद्युत युग्मित दोलन बोलते हैं। ये आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम तीनों टाइप आपको लिखने हैं, और तीनों टाइप के साथ आपको ये डायग्राम बनाना है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले आपको युग्मित दोलन की परिभाषा लिखनी है, बस आपको एरो लगा के लिखना है। युग्मित दोलन तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट है यांत्रिक युग्मित दोलन, ये आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। फिर आपको सेकंड पॉइंट लगाना है परमाणु युग्मित दोलन, और इसका आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। और फिर आपको थर्ड पॉइंट लगाना है विद्युत युग्मित दोलन, इसका आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। और फिर आपको हेडिंग लगानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, युग्मित यांत्रिक युग्मित दोलन की सरल आवृत्ति। अगली आपको हेडिंग लगानी है यांत्रिक युग्मित दोलन की सरल आवृत्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ध्यान से देखना, हमने दो सर्किट बनाए हैं, दोनों सर्किट में क्या हो रहे हैं, दोलन हो रहे हैं। मतलब दो दोलन हो रहे हैं, दो दोलन को क्या बोलते हैं, दो सर्किट में क्या हो रहे हैं, दोलन हो रहे हैं। तो दो सर्किट में दोलन हो रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, विद्युत युग्मित दोलन बोलते हैं। अगला टॉपिक आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यांत्रिक युग्मित दोलन की सरल आवृत्ति। एडी लगाओ। यांत्रिक युग्मक की सरल आवृत्ति। नेक्स्ट आपको हेडिंग लगानी है यांत्रिक युग्मित दोलन की सरल
आवर्त गति, सरल आवर्त गति, यांत्रिक युग्मित दोलन की सरल आवर्त गति। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये तो क्या दरण पिंड है, और दरण पिंड से रस्सी से हमने, डोरी से हमने क्या किया है, रोज डोरी के निचले हिस्से से हमने क्या किया है, कोई एम द्रव्यमान को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से एक डोरी और ली और इस डोरी को हमने क्या किया, निचले हिस्से को एम द्रव्यमान को कनेक्ट कर दिया, और दोनों द्रव्यमान को स्प्रिंग से हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है। और इस यहां पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। और ये किस अवस्था में, विराम अवस्था में, या आप लिख सकते हो साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था को क्या बोलते हैं, विराम अवस्था बोलते हैं। सेकंड आपको डायग्राम बनाना है गतिशील अवस्था में। सेकंड डायग्राम आपको किस अवस्था में बनाना है, गतिशील अवस्था में बनाना है। दो कण हमारे पास, एक समान द्रव्यमान के, और दोनों कण क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। जो मैंने डैश डैश लाइन लगाई, ये डैश डैश लाइन कौन सी है, विराम अवस्था वाली। जो मैंने डैश डैश लाइन लगाई है, ये कौन सी अवस्था है, विराम अवस्था या साम्य अवस्था वाली स्थिति। अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको क्या करूं, दोलन करूं, ऐसे पकड़ के इसको यहां से छोड़ू, तो ये दोनों क्या करेंगे, दोलन करेंगे, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे से कनेक्ट है। दोनों क्या एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर मैं इस कण को क्या करूं, इधर खींच के ले जाऊं और यहां से इसको छोड़ूं, तो दोनों क्या करेंगे, ऑसिलेशन करेंगे। तो ध्यान से देना, दोनों स्प्रिंग से कनेक्ट है, तो इसकी तो ये कहां आ जाएगा, यहां पर इस स्थान पर आ जाएगा, इस स्थिति में। ये कण कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और ये कण कहां आ जाएगा, यहां पे। तो दोनों कण क्या करेंगे, दोलन गति करेंगे, और दोनों किससे कनेक्ट है, स्प्रिंग से कनेक्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर कितना विस्थापन हुआ, ये जो विस्थापन हुआ यहां से x1 हुआ, और ये जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ, x2 हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको बोलेंगे P1 दोलन, इसको क्या बोल देते हैं, P1 दोलन, और इसको बोल देते हैं P2 दोलन। तो यहां पर ये बात ध्यान से रखना, इस तार की लंबाई है, डोरी की जो लंबाई है वो कितनी मानते हैं, L मानते हैं, स्मॉल L मानते हैं। कितनी मानते हैं, स्मॉल L मानते हैं। तो ये कितनी हुई, L, स्मॉल L और स्मॉल L। mg किधर की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है। ध्यान में रखना एक एक पॉइंट को, mg किधर की ओर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर कार्य करता है। और ये एंगल कितना, θ1 है, और ये एंगल कितना मान लेते हैं, θ2 एंगल मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, θ2 एंगल मान लेते हैं। यहां तक बना। सबसे पहले दोनों डायग्राम आपको यहां तक बनाने, इसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहां तक बनाने हैं दोनों डायग्राम। सबसे पहले आप यहां तक दोनों डायग्राम को बनाओ। ये तो चैप्टर नंबर 10 है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर नंबर 10 है। तो आपकी सबसे जो छोटा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10। इसके आपको लास्ट 2 वीडियो या 3 वीडियो में चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना,
ये थीटा वन है तो ये कितना होगा, थीटा वन होगा। ये थीटा वन है तो ये भी क्या होगा, थीटा वन होगा। तो ध्यान से देखना, ये ना थीटा वन वन, इसके लंबत कौन सी होगी, इसके लंबत होगी ये। लंबत का मतलब दोनों के मध्य जो एंगल बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो इसके लंबत हम एक रेखा खींच रहा हूं, ध्यान से देखना, इसके लंबत में क्या खींच रहा हूं, एक रेखा खींच रहा हूं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से खींच रहा हूं। और ये क्या है, एम जी है। अब ध्यान से, ये एंगल कितना है, थीटा वन। तो एम जी के हमको क्या तोड़ने, घटक निकालने। एम जी के हमको क्या निकालने, घटक निकालने। तो थीटा के पास वाला घटक हमेशा कौन सा होता है, कोस होता है। थीटा के पास वाला घटक हमेशा कौन सा होता है, तो एम जी कोस थीटा वन हो जाएगा। थीटा के पास वाला घटक हमेशा कौन सा होता है, कोस होता है। तो ये कौन सा घटक आ जाएगा, एम जी कोस थीटा वन हो जाएगा। और दूर वाला कौन सा होता है, साइन होता है। तो एम जी साइन थीटा वन। तो ध्यान से देखना, इसको क्या नाम देंगे, एम जी कॉस थीटा वन, और इसको नाम दे देते हैं एम जी साइन थीटा वन। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, जो एम जी है, एम जी साइन थीटा वन है, मैं क्या कर रहा हूं, जो ये दोलन है और उसको यहाँ इधर की ओर खींच रहा हूं उसको, क्योंकि इसको हमको क्या करवाना है, दोलन करवाना है, दोलन करवाना है। तो दोलन तो इस दिशा में हो रहा है, ध्यान से देखना, दोलन हो रहा है, पहले इस दिशा में हो रहा है। तो एम जी किधर की ओर कार्य कर रहा है, एम जी और इधर की ओर कार्य कर रहा है, एम जी किधर की ओर कार्य कर रहा है, दोलन तो हम करा रहे हैं इस दिशा में पहले, और एम जी किधर की ओर कार्य कर रहा है, एम जी कर रहा है इधर की ओर, एम जी साइन थीटा वन इधर की ओर कार्य कर रहा है। ये स्थिति ले रहे हैं। हमने कौन सी स्थिति ली है, सबसे पहले आपको ये नोट करना है, हमने जो स्थिति ली है वो दोलन कर रहा है। दोलन कौन सी दिशा में कर रहा है, वो इस दिशा में कर रहा है, ये हमने स्थिति ली है। लेकिन यहाँ पर एम जी साइन थीटा वन किस की ओर कार्य कर रहा है, इधर की ओर कार्य कर रहा है, मतलब विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो इसको हम क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस का मतलब है विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। जो ये बल है वो किसको व्यक्त करता है, विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। और एम जी कोस थीटा वन किसको बैलेंस करता है, एल को बैलेंस करता है। पृष्ठ तनाव को क्या करता है, बैलेंस करता है। न तो कण ऊपर जाता है और न क्या कर रहा है, कण नीचे जा रहा है। कण क्या कर रहा है, केवल ऑसिलेशन कर रहा है। मैं थोड़ा इस डायग्राम को बड़ा करके बना, पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, इसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बना के दिखा रहा हूं। ये क्या आपका धरण पिंड है, दो कण इससे कनेक्ट है, दोनों समान द्रव्यमान के कनेक्ट है, दोनों कनेक्ट किया एक दूसरे से कनेक्ट है। ये तो कौन सी अवस्था है, विराम वाली अवस्था है। दोनों कण को किससे कनेक्ट किया है, स्प्रिंग से कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया है, के यहां पर, ये तो P1 दोलक है और ये क्या है, ये तो P1 दोलक, ये मान लेते हैं P1, और ये क्या है, P2 दोलक। P1 दोलक ये कितनी है, L, और इसकी लंबाई कितनी है, ये भी L। दोनों की लंबाई समान है और दोनों के द्रव्यमान भी क्या है, एक समान। एम जी किधर की ओर कार्य कर रहा है, एम जी कर रहा है नीचे की ओर, एम जी। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा वन है और ये एंगल कितना है, थीटा टू एंगल है।
ये थीटा वन है तो ये भी क्या होगा, थीटा वन होगा। अब ध्यान से देखना, इसके लंबत कितनी है, इस रेखा के लंबत कितनी है, तो इस रेखा के लंबत ये होगी। अब इसके घटक हमको निकालना है, तो ये एम जी कॉस थीटा वन और ये एम जी साइन थीटा वन, ये विस्थापन होगा x1 और ये विस्थापन होगा x2। और इसमें हमने क्या चेंजेस किया है, ये आपको डायग्राम बनाना है। यहां पर क्या है, स्प्रिंग नियतांक, ये हमने थोड़ा बड़ा करके बनाया है इसको। अगर आपको ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको ध्यान से देखना, फिर आपको बताना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, अब इसमें एरो लगा के फर्स्ट पॉइंट लिखना, पर यहां पर सबसे पहले लगना स्प्रिंग में कौन सा बल कार्य करता है, प्रत्यानयन बल। कौन सा बल कार्य करता है, तो प्रत्यानयन बल से, प्रत्यानयन बल से। तो F बराबर क्या आएगा, प्रत्यानयन बल को किससे व्यक्त करते हैं, F से व्यक्त करते हैं, और F R से व्यक्त करते हैं। प्रत्यानयन बल को किससे व्यक्त करते हैं, F R से व्यक्त करते हैं, तो माइनस के एक्स आएगा। यहां पर x की बात करें, x क्या है, यहां पर x क्या है, स्प्रिंग में तनाव, स्प्रिंग में क्या है, तनाव है, तो स्प्रिंग में तनाव निकालेंगे x माइनस x2। यहां पर x1 और x2 क्या है, दोनों कण में प्रारंभिक अवस्था से विस्थापन। तो यहां पर प्रत्यानयन बल क्या आएगा, प्रत्यानयन बल आएगा माइनस के x माइनस x2 आएगा। अब आपको लगाना है P1 दोलक पर, P1 दोलक पर कुल बल, P1 दोलक पर क्या निकालना है, कुल बल निकालना। P1 दोलक पर आपको क्या निकालना है, कुल बल निकालना है, तो F वेक्टर बराबर F वेक्टर 1। P1 दोलक पर हम क्या निकाल रहे हैं, कुल बल निकाल रहे हैं, तो कौन F1 नाम लगा देंगे, P1 है तो F1 वेक्टर बराबर, सबसे पहले प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है, तो माइनस के एक्स माइनस x2 कोष्टक माइनस प्लस प्लस प्लस। दूसरा एम जी कोस थीटा वन तो क्या कर रहा है, पृष्ठ तनाव को बैलेंस कर रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो पृष्ठ तनाव के साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कौन सा बल कार्य कर रहा है, एम जी माइनस एम जी साइन थीटा। यहां पर माइनस चिन्ह किसको वेट करता है, विपरीत दिशा को वेट करता है। हमने स्थिति ये ली है, इधर जाने की दोलन की स्थिति ली है, लेकिन एम जी किधर की ओर कार्य कर रहा है, ठीक विपरीत कार्य कर रहा है, दोलन के क्या कर रहा है, ठीक विपरीत कार्य कर रहा है। तो न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम से F वेक्टर 1 बराबर क्या होगा, m A1 होगा, क्या होगा, m A1 होगा। यहां तक यहां तक कोई किंतु परंतु आपको नहीं आना चाहिए, यहां तक आपको कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। न्यूटन के नियम से F1 बराबर एम ए क्या है, यहां पर त्वरण, तो एक का मान, एक को क्या लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं ए बराबर A1 बराबर लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x1 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, एम F1 का मान रखने तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x1 बराबर माइनस के x1 x2 माइनस एम जी साइन थीटा 1 साइन थीटा 1।
साइन थीटा, ध्यान से देखो, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x1 के अपॉन माइनस के अपॉन m x1 x2 माइनस जी साइन थीटा 1, साइन थीटा 1। थीटा 1 को किसके बराबर रखते हैं? थीटा 1 को 0 के बराबर रखने पर, थीटा बराबर 0 रखने पर क्या मान आएगा? थीटा बराबर 0 रखने पर साइन थीटा, थीटा 1 को क्या रख रहे हैं? साइन थीटा 0 रख रहे हैं, तो मान कितना आ जाएगा? 0। मान 0 आ जाएगा, ध्यान से देखना, मान 0 आ रहा है तो 0 के स्थान पर क्या रख सकते हैं? 0 के स्थान पर हमने क्या रख सकते हैं? थीटा 1 रख सकते हैं। तो साइन थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? थीटा 1 रख सकते हैं। साइन 0 का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। साइन 0 कब आ रहा है? जब थीटा का मान कितना रखते हैं? 0 रखते हैं। तो थीटा 1 का मान कितना आ जाएगा? साइन थीटा 1 का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 किसका मान? 0 हमने क्या रखा है? थीटा 1 के स्थान पर क्या रखा है? 0 रखा है। तो 0 के स्थान पर हम वापस क्या रख रहे हैं? थीटा 1 रख रहे हैं। तो साइन थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं? थीटा 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x1 माइनस के अपॉन m x1 माइनस x2 माइनस जी थीटा 1। तो कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। यहां पर कोण कितना है? थीटा 1 है। चाप का कार्य कौन करेगा? चाप का जो कार्य करेगा वो विस्थापन कार्य करेगा। विस्थापन कितना हुआ है? x1 है। दोलन पृष्ठ की बात हो रही है। P1 दोलक में विस्थापन कितना हुआ है? विस्थापन को कौन कार्य करता है? चाप कार्य करता है। तो विस्थापन कितना हुआ है? P1 दोलक में x1 और त्रिज्या लंबाई, धागे की जो लंबाई है वो त्रिज्या रहेगी। और तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं? डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x1 के अपॉन m x1 माइनस x2 माइनस जी x1 अपॉन m। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी x1 माइनस के अपॉन m x1 माइनस x2 जी माइनस जी अपॉन x1। यहां तक आपको कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यहां तक आपको कोई किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। यहां पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जैसे देखना, थीटा बराबर क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। थीटा बराबर क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। मतलब जहां पर 0 आ रहा है वहां पर आप वापस हम क्या रख सकते हैं? थीटा 1 रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो थीटा साइन थीटा 1 को क्या रख रहे हैं? थीटा 1 के स्थान पर 0 रख रहे हैं। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। साइन थीटा 0 आ जाएगा, मतलब साइन थीटा का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0 के स्थान पर हम वापस क्या रख रहे हैं? थीटा 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर थीटा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन थीटा 1 के स्थान पर क्या आ जाएगा? थीटा 1 आ जाएगा। 0 रख रहे हैं। अगर थीटा 1 का मान क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, तो साइन थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? थीटा 1 लिख सकते हैं। तो माना माइनस के अपॉन m को क्या मान सकते हैं? ओमेगा नॉट स्क्वायर मान सकते हैं। और g अपॉन l को क्या मान सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं। तो ओमेगा का मान यहां पर क्या आ सकता है? ओमेगा का मान आ सकता है अंडर रूट g अपॉन l आ सकता है। g अंडर रूट g अपॉन l आ सकता है ओमेगा का मान। तो ये दोनों मान कहां पुट कर दें? यहां पर पुट कर दें। ये दोनों मान हम कहां पुट कर रहे हैं? यहां पर पुट कर रहे हैं। तो क्या समीकरण बन रही है? क्या समीकरण बन रही है? समीकरण बनेगी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x1 बराबर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 माइनस x2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x1। तो डी स्क्वायर
अपॉन डी टी स्क्वायर x1 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 बराबर क्या आ जाएगा? अच्छी बात है। समीकरण क्या दे देना? ए दे देना। समीकरण क्या दे देना? इसको ए दे देना। यहां पर समीकरण एक है, समीकरण ए P1 दोलक की, समीकरण जो ए है वो क्या है? यहां पर P1 दोलक की अवकल समीकरण को व्यक्त करती है। अवकल समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण नंबर ए आ गई। ये हमने कुल बल किस पे निकाल लिया? जो कुल बल है हमने किस पे निकाला है? P1 दोलक पे निकाला है। जो हमने कुल बल किस पे निकाला है? P1 दोलक पर निकाला है। तो समीकरण नंबर क्या आ गई? ए आ गई। समीकरण नंबर जो ए है वो किसको व्यक्त कर रही है? यहां पर समीकरण नंबर एक व्यक्त कर रही है P1 दोलक की अवकल समीकरण को क्या करती है? व्यक्त करती है। अब इसी प्रकार से कौन से दोलक के लिए निकालेंगे? P2 दोलक के लिए निकालेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाना P2 दोलक के लिए। P2 दोलक पर इसी प्रकार से नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना आपको P2 दोलक पर कुल बल। P2 दोलक पर हम क्या निकाल रहे हैं? कुल बल निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से इसी प्रकार से x1 के स्थान पर क्या रख देंगे? x2 रख देंगे। x1 के स्थान पर क्या रख देंगे? x2 रख देंगे। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x2, x1 के स्थान पर क्या रखते हैं? x2 रखते हैं प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। x1 के स्थान पर क्या रखना है? x2 रखना है। और x2 के स्थान पर हम क्या रख देंगे? x2 के स्थान पर क्या रखेंगे? x1 रख देंगे। क्या रख देंगे? x1 रख देंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर। x1 के स्थान पर क्या रखेंगे? x2 रखेंगे। बराबर क्या आ जाएगा? समीकरण क्या दे देना? बी दे देना। तो समीकरण जो बी है, समीकरण जो बी है P2 दोलक की अवकल समीकरण को व्यक्त करती है। अवकल समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण भी है वो P2 दोलक की क्या करती है? अवकल समीकरण को व्यक्त करती है। यहां पर हमारे पास दोलक की दो समीकरण आ रही है। दो समीकरण क्या आ रही है? यहां पर P1 और P2 क्या है? दोलक है। और दोलक की क्या आ रही है? दो अवकल समीकरण आ रहे हैं। तो यहां से एक छोटी सी परिभाषा बनती है। यहां से समीकरण ए और समीकरण बी से क्या बनती है? एक डेफिनेशन बनती है, परिभाषा बनती है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, परिभाषा को लिखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण से क्या बनती है? एक परिभाषा बनती है। सबसे छोटी परिभाषा बनती है, वो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। समीकरण नंबर बी उतारो। समीकरण नंबर बी के बाद एक छोटी सी हेडिंग लगाना इसी टॉपिक में आपको छोटी सी परिभाषा की हेडिंग लगानी है, सामान्य निर्देशांक। सामान्य निर्देशांक या पूछी जा सकती है सामान्य विधा। सामान्य निर्देशांक या सामान्य विधा तो क्या परिभाषा है? वे निर्देशांक या वे विधाएं जिसमें दोलन की गति का समीकरण, जिसमें दोलन की गति का समीकरण। वे निर्देशांक, परिभाषा लिखो, वे निर्देशांक जिसमें दोलन की गति का समीकरण, दोलन की गति का
समीकरण एक रेखीय अवकल समीकरण प्राप्त होती है। समीकरण प्राप्त होती है। सामान्य विधा या क्या बोल सकते हैं, सामान्य निर्देशन कहते हैं। सामान्य निर्देशन कहते हैं। यह आपकी क्या होगी, परिभाषा होगी। अब ध्यान से देखना, माना कि सबसे पहले आपको समीकरण नंबर ए और समीकरण नंबर बी के बाद एक छोटी सी परिभाषा लिखनी है। फिर हम क्या कर रहे हैं, माना कि परिभाषा आपको यहां तक करके आना है। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो परिभाषा आपको यहां तक ही करके आना है। उसके बाद लिखना, माना कि x1 प्लस x2 को क्या मान लेते हैं, कैपिटल X मान लेते हैं, और x माइनस x2 को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। समीकरण नंबर क्या दे देना, इसको 1 दे देना। समीकरण नंबर क्या आगे, यहां तक आपको होता है। इसके बाद अगली क्लास में सोल्व करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली वाली क्लास में सोल्व करेंगे इसको।